और सीधे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स की टीम ने अब कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर पर छापा मारा और अब तक 150 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। कल इनकम टैक्स की टीम इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पहुंची और कई घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान सिर्फ कन्नौज में ही नहीं बल्कि कानपुर में भी इस कारोबारी के ठिकानों पर रेड की गई। इनकम टैक्स की टीम ने इत्र कारोबारी से पूछताछ भी की है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी और 150 करोड़ यहां से बरामद हुए हैं। ये पुख्ता तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और पहले एसपी नेताओं के घर पर छापेमारी हुई और अब इत्र कारोबारी के यहां पर छापेमारी हुई है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई और जानकारी यह भी मिल रही है कि इतनी भारी मात्रा में यहां पर कैश था कि नोट गिनने वाली मशीन जो लेकर आई थी इनकम टैक्स की टीम अपने साथ, वो मशीनें भी कम पड़ गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ। रणवीर, 150 करोड़ कैश। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है 150 करोड़ के आसपास बरामदगी हुई है और कन्नौज में जो छापा हुआ था उस छापेमारी में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 67 के तहत जो प्रमाइसिस है उसको सील किया गया है और ये कहा गया है कि उस प्रमाइसिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और ऐसे ज़रूरी कागजात हो सकते हैं जिसको भविष्य में देखना हो सकता है। इस वजह से वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे रेड हुई थी उसको सील किया गया है। इसके अलावा कानपुर में भी रेड हुई है और अलग अलग जगहों पर ये रेड जो हुई है उसमें कई सारे दस्तावेज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह मिले हैं और उसकी छानबीन हो रही है, पड़ताल हो रही है कि ये जो इत्र व्यापारी हैं, इन इत्र व्यापारियों का किस किस तरह का ट्रांजैक्शन होता था, किन से होता था और इनके कनेक्शंस क्या थे। तो ओवरऑल इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को लेकर के पड़ताल चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और लगातार ये जो रेड थी वो कल सुबह शुरू हुई थी और अभी फिलहाल खत्म हुई है, लेकिन नोटिस के साथ खत्म हुई है। जी, तो पूरी परत खोलने की कोशिश तो आईटी की टीम करेगी ही करेगी रणवीर, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतनी भारी मात्रा में कैश रखा होता है, 150 करोड़ कैश, और यूपी में चुनावी माहौल है, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो व्यापारी जिनका नाम आ रहा है उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा निकल के तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो रहते थे, बड़े कारोबारी हैं लेकिन किसी से नज़दीकी जाहिर नहीं करते थे। तो फिलहाल इसमें राजनीति से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स दिखाई दे रहा है और देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है, क्या कनेक्शंस निकल के आते हैं। लेकिन फिलहाल ये साफ़ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से सक्रिय हुआ, 4 लोगों पर जो छापेमारी हुई थी जिसमें लखनऊ और मैनपुरी समेत जो अलग अलग अखिलेश यादव के करीबी नेता और उनके करीबी कारोबारी हैं उन पर रेड हुई थी। राजीव राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके घर पे रेड हुई। उसके अलावा राहुल भसीन के यहाँ रेड हुई। तो ये सारे जो कनेक्शंस थे ये पॉलिटिकल हैं और अब ऐसे में कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहाँ के एक बड़े इत्र कारोबारी के यहाँ रेड होना, इसके पीछे क्या राजनीतिक मायने हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव से पहले सक्रिय हुआ है और कई ऐसे बड़े लोगों पर जो छापेमारी हुई है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत हड़कंप है और राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का एक बड़ा कारण भी है इनकम टैक्स। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कानपुर में किस तरीके से कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहां छापेमारी हुई और कानपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और 150 करोड़ के आसपास कैश की बरामदगी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।